ओके, जैसा कि आज थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल आपको कम दिख सकता है क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है आज और सर दर्द भी कर रहा है, कोल्ड हुआ है मुझे, कोल्ड हल्का हल्का फीवर भी है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिखे, बट कोशिश करूंगा कि एनर्जी लेवल ना गिरे। ठीक है बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी कुछ नहीं पढ़ेंगे आज हम। थ्योरी, लिखी हुई थ्योरी आज हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और हमने प्रीवियस कुछ नहीं देखेंगे। आज डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास वीडियोस से, बाहुबली वीडियो से। कौन सी से? बाहुबली। बाहुबली में एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। बाहुबली मूवी सबने देखी है क्या? कितने लोगों ने देखी है? बाहुबली कितने लोगों ने देखी है? ठीक है, बाहुबली में कहीं पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कोई बताएगा कहाँ पे होता है? कोई बताएगा क्या कि कहाँ पे होता है बाहुबली में प्रोजेक्टाइल मोशन? जब वो लड़ाई करने जाते हैं। लड़ाई करने जाते हैं कैसे, कहाँ पे? तलवार मारते टाइम? तो सर जब भाग फेंकते हैं, क्या? जब भाला। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो अभी तक हमने पढ़ा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, वो सारी की सारी चीजें आज हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से। ठीक है, और कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सबसे पहली वीडियो से। ठीक है, तो मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं आपके सामने से और एक वीडियो वाली स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सबसे पहले हम देखते हैं बाहुबली। सबसे पहले हम देखेंगे बाहुबली वीडियो। कहाँ गई भाई बाहुबली? ये रही, देखो जरा, देखो ये क्या कर रहे हैं, एक पेड़ पे चढ़ गए। अब देखो यहाँ से लॉन्चिंग वेलोसिटी मिलेगी इसको, देखो लॉन्चिंग स्पीड, जैसे पेड़ की बाहुबली ने कटप्पा ने काट दिया, ये देखो क्या इसको लॉन्चिंग वेलोसिटी मिली थी, तो ये जाके गिर गए, ये जाके गिर गए। देखो जब ये पेड़ को बांध दिया था, पेड़ के उस साइड में खड़े हो गए थे ये लोग, अब एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो यहाँ से पेड़ जैसे ही काटा, तो क्या रस्सी जैसे ही काटते हुए पेड़ ने क्या किया, उसको एक लॉन्चिंग वेलोसिटी दे दी। बाहुबली को, उसकी टीम को क्या दे दिया था? लॉन्चिंग वेलोसिटी दे दी थी। तो क्या ये लोग जब गिरे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करके गिरे थे कि नहीं गिरे थे? पहाड़ के ऊपर जो महल था उसके ऊपर गिरे थे ना? अरे बोलो। देखो मूवी देखते टाइम भी हमने क्या किया, कैलकुलेशन, मतलब फिजिक्स देखी हमने। मूवी में भी अगर आप पहचान पाते तो ये फिजिक्स थी बच्चों। क्या थी ये? मूवी के टाइम या पहचान सकते कि ये फिजिक्स थी। फिजिक्स के बेस पे ही जब पेड़ को ऐसे बांधा, उसके ऊपर 5 लोग चढ़ गए, जैसे ही पेड़ की रस्सी काटी, क्या पेड़ अपनी हाई वेलोसिटी में अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा? तो जैसे ही अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर जो 5 लोग बैठे हुए थे उनको उसने बहुत हाई वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग वेलोसिटी। लॉन्चिंग वेलोसिटी दे दी, तो जाके वो अब उसके महल में जाके गिर गए। तो उन्होंने ऐसा सेटअप बना रखा था कि गिरे तो किसी को लगे भी ना, तो जैसे ही गिरे अलग अलग हो गए। यही हुआ था बाहुबली में। यस तो ये कहा था प्रोजेक्टाइल था, वो क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। एनिमेशन थोड़ा सा और HD में लगाते हैं। ये हमारा वीडियो नहीं है, बस हम YouTube से यूज करें। देखो देखो जो फीमेल है उसने क्या किया है, ऐसे स्टोन पकड़ा और जस्ट ऐसे छोड़ दिया है। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है? फीमेल ने जब फेंका है तब, बोलो। वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है? 0। देखो इसने जब फेंका है, इसने जो मेल है उसने क्या किया है, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है।
ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी भी वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0 है। 0 तो क्या ये दोनों एक साथ गिरेंगे तालाब में या नदी में, या अलग अलग गिरेंगे? बोलो सर, अलग 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 अलग। कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग गिरेंगे? आठ लोग कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं एक साथ गिरेंगे? हाँ कशिश, आप बताओगे एक साथ क्यों गिरेंगे? कशिश। सर, क्योंकि इनकी वर्टिकल मोशन तो 0 है ना सर। हाँ, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमारी 0 है, इसीलिए। हाँ बेटा कृतिका, आप बताओगे? भले ही गलत बताओ, डोंट वरी अबाउट इट कि मैंने गलत बताया, सर क्या बोले, कोई मैं कुछ नहीं बोल रहा। उन लोगों से काफी अच्छे हो जो लोग बोल ही नहीं रहे क्लास में, उन लोगों से आप सर लाख उन्होंने गुना हो अभी भी। हाँ बताओ। सर उन्होंने इकट्ठे फेंके हैं और बेशक वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पर वो इकट्ठे ही रहेंगे। इकट्ठे गिरेंगे बिल्कुल। प्रार्थना। सर बिकॉज जो है ग्रेविटी जो है वो सेम ही अट्रैक्ट कर रही है दोनों को। वेल डन। प्रार्थना की एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है। हालांकि उन दोनों की भी सही थी, लेकिन प्रार्थना की ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि उसने बोला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड किस पे करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट पे ओनली, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट पे करेगी। और ग्रेविटी दोनों को वर्टिकल डायरेक्शन में सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पुल कर रही है, और डाउन जब गिरेंगे दोनों, और जब डाउनवर्ड आएंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से होगा भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इसीलिए दोनों के दोनों एक साथ गिरेंगे, देखिएगा। देखो देखो दोनों एक साथ गिर रहे हैं, देखो दोनों एक साथ गिर रहे हैं, दोनों एक साथ गिर रहे हैं। यस सर। अब यस देखो सर। देखो अब हम देखेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 है। इसीलिए हमने, आपको याद हो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते थे, हॉरिजॉन्टल को मानते ही नहीं थे, बोला तू भाई अलग रहे, हम तुम्हारी कैलकुलेशन अलग करेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले कैलकुलेशन अलग करते थे, वर्टिकल वाले की अलग करते थे कि नहीं? यस सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी अलग मीनिंग रखती है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी अलग रखती है। जरा आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो अब अगर आप बॉल को ऐसे फेंकते हो ना, तो ऐसे नहीं आएगी कि ऊपर जाके टकराए, ऊपर से ऐसे इस शेप में नहीं गिरेगी कभी भी, हमेशा कैसे गिरेगी, देखो कैसे जाएगी बॉल, देखो ऐसे जाएगी, देखो दिस इज द पाथ। जो रेड वाला है ना वो है आपका एक्चुअल पाथ, जो रेड वाला है वो है एक्चुअल पाथ। देखो जब आपने वेलोसिटी से फेंका, मान लो v वेलोसिटी से फेंका, तो क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हमने क्या किया था, थीटा एंगल से v u वेलोसिटी से फेंकते थे, आपको याद हो तो u x हम क्या लिखते थे, u cos थीटा लिखते थे। यस सर। यस सर। ब्लू कलर का जो है वो क्या है, u cos थीटा है, और जो रेड कलर का क्या है, u sin थीटा है। यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। और ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में ब्लू और येलो के बीच का एंगल क्या था हमारा, थीटा था, थीटा। याद है? थीटा। देखो यस सर। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा इस पर डाउनवर्ड लगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होते हुए जाता 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 मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट 0 होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट क्यों होता है वर्टिकल, क्योंकि हमारा क्या, बोलो क्यों होता है वर्टिकल कंपोनेंट 0? वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए जब रुक जाता है तो उसकी 0।
हाँ, या फिर ये बोल सकते हो कि बहुत ही माइक्रो नैनो सेकंड के लिए रुकता है, वो नैनो सेकंड के लिए। जब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ लग रही है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो पहले क्या करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको जीरो की तरफ लाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी, वहां पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा बोलो? क्योंकि अरे बताओ, हॉरिजॉन्टल वाला सर वो जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? क्यों? बोलो बच्चों। अरे गलत बोला करो ना, मैं ये थोड़ी ना करूँ आप सही ही बोलो। जो समझ में आ रहा है वो बोल दिया करो बस, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो मैं डिसाइड कर दूंगा ना आपको, मैं बता दूंगा। अगर गलत करोगे तो मैं बता दूंगा, सही करोगे तो आपको तालियां मिलेंगी। है कि नहीं ऐसा? भाई कभी मैं ऐसा बोलता हूँ क्या कि आपने आपने गलत क्यों बताया? मैं कभी डांटता हूँ क्या आपको गलत बताने पे? आज तक? नो सर। फिर आप गलत बताने से डरते क्यों हो? भले ही आप गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर, क्लास में बोलो जरूर। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपको पढ़ते टाइम नींद आएगी, मजा नहीं आएगा फिजिक्स की क्लास में, वरना समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस मजा नहीं आएगा। और जब तक इंटरेक्टिव क्लास नहीं होगी तब तक कैसे पढ़ने, कैसे भाई 1 घंटा में पढ़ना है ना, टाइम थोड़ी ना पास करना है कि सर मोबाइल आगे रख के ऐसे बैठ गए। हाँ अगर बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो? यस सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहता है, कोई बताएगा? वर्टिकल वाला कांस्टेंट इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इसलिए नहीं होता कांस्टेंट। पहले वो मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है टॉप हाइट पे, फिर से मैक्सिमम होने लगता है, नीचे की तरफ लौटता है तब। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में कम से कम 50 बार बताया होगा। सर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बेटा एक्सेलरेशन जीरो होता है भाई, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, याद है? मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेंट रहता है ना। बोलो। यस सर। यस सर। इसलिए अब देखो जैसे जैसे हमारी बॉल ऊपर जाएगी, आपका वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है। देखो रेड वाला होता जा रहा है, देखो रेड कम हो रहा है, कम हो रहा है रेड। देखो यस सर। ब्लू 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 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ब्लू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ब्लू, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। वर्टिकल में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वर्टिकल कम होता जा रहा है। देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, देखो अब पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा जीरो हो गया, यस वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे Yes, अभी भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी है, लेकिन वर्टिकल जीरो हो गया। इसीलिए बोलते हैं टॉप मोस्ट हाइट पे, जहां पे मैक्सिमम हाइट होती है, क्या वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो होता है? होता है कि नहीं? यस सर। यस yes, sir. ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ये। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या डाउनवर्ड आने लग गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है, तो उसने बोला भैया तू इधर ही बढ़ ले। वेलोसिटी अब कैसे बढ़ने लग गई, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड बनने लगा। और हॉरिजॉन्टल अभी भी कांस्टेंट है, देखो आप हॉरिजॉन्टल अभी भी कांस्टेंट है, देखो। इसका मतलब क्या मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा हर टाइम पे, होगा कि नहीं? कोई वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हर टाइम पे मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा हर एक सेकंड। मान लो 10 सेकंड में टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है, तो मैं हर एक सेकंड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो देखो वर्टिकल वाला हर बार चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, की वर्टिकल में अलग अलग करेगा। जरा इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं ध्यान से। देखो मान लो मैंने एक सेकंड के लिए
हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में इतना चला क्योंकि इनिशियली क्या हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ज्यादा था ना, और जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था बॉल हमारा, क्या वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जा रहा था? यस सर। यस ऐसे ही देखोगे आप कि वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कम होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो सिमिलरली सेम डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल में। अगले सेकंड में देखा हमने, तो देखा आपने देखा इस वाले डिस्टेंस से क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस कम है, लेसर डिस्टेंस है ये वाली, ये अगले सेकंड में। क्यों? ये क्योंकि जैसे बॉल मेरी ऊपर जा रही है, क्या मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कम होता जा रहा है? हो रहा है ना? जैसे ही आप देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया, अब जब नेक्स्ट अगले सेकंड में फिर देखूंगा तो फिर इससे भी कम हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल हर बार सेम रहेगा। देखो इससे कम ये था, इससे कम ये है कि नहीं है? बोलो। यस सर। देखो इससे भी कम आएगा, Yes, sir. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इससे भी कम आएगा। देखो देखो अब क्या हो गया लास्ट में, देखो इस वाले में जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें। मैंने हर एक सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं हम, हर एक सेकंड के बारे में। और देखो अब देखोगे हर एक सेकंड में क्या हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हो रहा है। कब तक कम हो रहा है? जब तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचता। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? जीरो है। जीरो। समझ में आ रहा है? तो देखो वर्टिकल हाइट जैसे वेलोसिटी जीरो होगी, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहां स्टार्ट हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या आपकी वेलोसिटी किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, है कि नहीं? पूरे मोशन में हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखो ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे आ गया था, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम हाइट थी, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा? जीरो जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, वर्टिकल ही जीरो होगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। देखो अब देखो, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लग गया। अब वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जब हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो अभी फर्स्ट में थोड़ा कम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, अब थोड़ा बढ़ गया, उसी एक सेकंड में फिर बढ़ गया, अगले वाले में इससे भी ज्यादा आएगा, इससे भी ज्यादा वर्टिकल। देखो आ रहा है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये। पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, जैसे ही टॉप हुआ उसके बाद में स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जब तक ग्राउंड में पहुंचेगा, हर एक सेकंड में आपका बढ़ता हुआ डिस्प्लेसमेंट पाओगे। समझ में आई बात? Yes, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं, आपको याद है कि मैंने एक एनिमेशन की हेल्प से क्लास में बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रोजेक्टाइल, याद है? अगर मैं एक u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं 30 डिग्री पे, तो u वेलोसिटी से कौन से एंगल पे मैं उस ऑब्जेक्ट को फेंकूं कि जिससे कि मेरी रेंज सेम रहे? 75 डिग्री। 30 डिग्री पे फेंका है पहला वाला, दूसरा कितने पे फेंकूं? 75 60 60 डिग्री। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस के 30 क्या आएगा? 60 डिग्री। यानी कि रेंज किन किन दो एंगल पर रहती है? सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है? 45 डिग्री। 45 पे। जरा इसको प्रैक्टिकली देखो, अभी आप इसको समझिएगा, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ये देखो, इसने जस्ट वर्टिकल फेंका, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अरे जीरो होगा। वर्टिकल में ही वेलोसिटी फेंकी है ना, वर्टिकल में ही बॉल फेंकी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ होगा ही नहीं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है, तो भैया रेंज भी तो जीरो होगी, क्योंकि तो कुछ चलेगा ही नहीं हॉरिजॉन्टल में। बोलो यस। होगी कि नहीं? हाँ, तो वही हम करने वाले। देखो ये लौट के सीधा उसी में आ जाएगा, तोप में नहीं आ जाएगा। अब हमने इसको किसी एंगल पे टिल्ट किया, देखो मान लो कुछ एंगल पे टिल्ट किया, अब क्या करा? ये बॉल गिर गई, ठीक है साहब। अब फिर और टिल्ट किया हमने, देखो रेंज बढ़ रही है, अभी रेंज बढ़ रही है, रेंज बढ़ी, तीसरी बार में देखा,
अब फिर से रेंज बढ़ गई। अब ये एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री का था। अब अगर इससे ज्यादा एंगल झुकाएंगे ना इसको तोप को, तो हमारी रेंज कम आएगी। देखो अब देख कम आ रही है, कम आई। Yes, sir. Yes, ये sir. क्या बोल रहा है, हमारी जो ग्रीन लाइन है वो मैक्सिमम रेंज की है, कब आती है 45 डिग्री पे। समझ में आ रही बात? Yes, sir. 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा रेंज। अच्छा सबसे ज्यादा रेंज 45 डिग्री पे आती है, सबसे कम रेंज कितनी पे आती है कोई बताएगा? इस मैं आपको हिंट दूं, इस इमेज में आंसर है, इस इमेज में आंसर है 15 सबसे कम degree. रेंज। 15 डिग्री, नो 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 30 डिग्री, नो 75, नो 25, 90, 90। यस यस, एक बच्चा बोलना चाह रहा था 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पे जब हमने बॉल फेंकी थी तो रेंज मेरी 0 आई थी कि नहीं? Yes, sir. मतलब बॉल को आप लो सीधे ऊपर फेंको अपने सिर के ऊपर, जस्ट सिर के ऊपर फेंकोगे, क्या वो हॉरिजॉन्टल रेंज में नहीं थोड़ा बहुत भी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आपने सारी वेलोसिटी को वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया है। सारी वेलोसिटी किधर लगा दिया? वर्टिकल डायरेक्शन। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हमारा हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगा वो 0 होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यस, टाइम पीरियड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था उसका मल्टीप्लाई करते। ऐसा क्यों करते थे कोई बताएगा क्या? ऐसा क्यों कर सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन अगर हमारा 0 है तो क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बोलो। वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लगा सकता। वर्टिकल में क्यों नहीं लगा सकता? वर्टिकल में मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? यस सर। 45 डिग्री वाली लाइन कौन सी है इनमें कोई बताएगा क्या? ग्रीन वाली, एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी रेंज सबसे ज्यादा है, उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। अब देखो, अब देखो इनिशियली जो हुआ था ना, इनिशियली जो हुआ था, अब आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले, फिर मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपसे नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इसको। देखो इस टाइम पे जब दोनों ने छोड़ा है बॉल को, स्टोन को, क्या दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 है? दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0 है। ओनली ये देखो, जो मेल था उसने वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, लेकिन फीमेल ने सीधा छोड़ा है। तो देखो जैसे जैसे देखोगे ये हमारा क्या एरो क्या दिखा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दिखा रहा है। जब हाइट से किसी ग्राउंड पे पहुंचना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम नहीं करता। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे ऑफ प्रोजेक्टाइल बताया था मैंने, कि जब हम मैक्सिमम हाइट और क्या टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को या फिर वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं। जब हम रेंज निकालेंगे तब हम क्या कंसीडर करेंगे? तब क्या कंसीडर करते हैं? हॉरिजॉन्टल। रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल करते थे और मैक्सिमम हाइट के लिए या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल। देखो दोनों के सेम वेक्टर हैं, दोनों के सेम वेक्टर है, इसीलिए दोनों सेम टाइम पे हमारा ग्राउंड उस पर गिराएंगे, पानी में गिराएंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो कोई डाउट? सर हाँ हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है बेटा? हाँ बताओ बेटा।
सर ये एक ही टाइम पे कैसे पहुंचे नीचे? बेटा अभी बताया तो है मैंने, जब हमने क्या किया, जब इस फीमेल ने अपने पत्थर को छोड़ा तो उसने क्या किया, देखो जब हाइट में ट्रेवल करना होता है ना, वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल हाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगर हम हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल करेंगे तो हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब देखो दोनों ने जब छोड़ा था बॉल, वो पत्थर को, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 था। क्या दोनों के पत्थर वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों की हाथ से और इस पानी की हाइट दोनों की सेम है कि नहीं है? वर्टिकल हाइट दोनों की सेम, दोनों की सेम हाइट है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है 0 0, तो क्या ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैं इस स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और आपके साथ एक जो पीपीटी वाली स्क्रीन है उसको शेयर करता हूं। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोला करो। आप शांत हो जाते हो, नाराज हो जाते हो क्या? नो सर। नाराज नहीं होना होता है ना, नाराज नहीं होना होता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जस्ट स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। ये क्वेश्चन किसी को समझ में आया? मुझे पहले क्वेश्चन समझाओ, कोई भी क्वेश्चन समझाओ, कैसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या दिया है, मैं समझना चाहता हूँ पहले क्वेश्चन को। कोई समझाएगा क्या? अरे बोलो यार, आप डरते बहुत हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गलत ही ना एक्सप्लेन कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा गलत एक्सप्लेन कर दोगे क्वेश्चन को, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने दे रहा। तो मैं क्या बंदूक लेके थोड़ी ना बैठा हूँ कि अगर आपने गलत किया तो गोली मार दूंगा, ऐसा तो नहीं करता ना मैं। नो सर। जो समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन कर दो। अगर मुझे एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ नहीं पाते हो या फिर फॉर्मूले याद नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। समझ रहे हो? यस क्वेश्चन सर। को पढ़ो, आपको क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, ये बताओ मुझे। सर पार्टिकल की रेंज दी हुई है और उसको जब लॉन्च किया गया तो वो 15 डिग्री पर थी और हॉरिजॉन्टल की उसकी लंबाई थी 1.5 किलोमीटर और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एंड एंगल 45 डिग्री। ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर जब हमने इसको 50 डिग्री पे लॉन्च किया तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल रेंज थी 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और हमें 45 डिग्री पे जब इसको लॉन्च करेंगे तो उसकी रेंज निकालनी है। वाह 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 वाह, अंशु ने कुछ हद तक क्वेश्चन को समझा है। वेल डन अंशु, वेल डन, बहुत अच्छे। और कोई बताएगा? कोई बताएगा इसको करना कैसे होगा? कोई बता सकता है क्या कि कैसे करें इस क्वेश्चन को? एनी आइडिया? देखो सबसे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। जिन चीजों का फॉर्मूला आपको पता है, अगर वो चीज दी है ना, तो सबसे पहले आंख बंद करके उसका फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि उससे जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। ये जरूर कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ थोड़ा, देखो फिर आप करिएगा। The range of a particle is launched at an angle for 15 degree with the horizontal। जैसे ये ग्राउंड है, कोई ग्राउंड भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ये ग्राउंड है। हमने पहले क्या किया, इसको लॉन्च किया है कितने पे, u वेलोसिटी से मान लो लॉन्च किया,
15 डिग्री। तो उसने क्या किया, ये रेंज दे दिया है, तो हमारा मान लो यहां पे जाके गिर रहा है 15 डिग्री पे, यहां पे जाके गिर रहा है, तो मेरा क्या रेंज दे रखी है 1.5 किलोमीटर, बोलो। Yes, sir. अब इसने बोला क्या है, अब मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं कितने पे, 45 डिग्री पे। मान लो अब ये ऐसे लॉन्च करना चाह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वही है u, तो क्या इसकी रेंज कुछ ज्यादा आएगी इसकी? Yes, sir. Yes. अब मान लो यहाँ पे जाके गिरेगा ये, तो यहाँ से अब मान लो इसकी रेंज, इसको मान लेते हैं हम R2, इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको R2 की वैल्यू पूछी है और ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री। जरा करो इसको, ट्राई टू सॉल्व इट, भले ही गलत करो लेकिन ट्राई जरूर करो। ऐसा नहीं करना कि ट्राई ही नहीं करना, सर हमसे गलत हो जाएगा, हम नहीं कर रहे, हम क्यों कर, ऐसा नहीं करना है बच्चों। डन सर। डन हो गया, हाँ बेटा आंसर बताओ फिर। सर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यस सर, मेरा भी हो गया। और किसका हो चुका है? सर मेरा अंशिका। हाँ अंशिका। अच्छा एक बात दो, अंशिका कैसे किया है ये? अंशिका हिंट दो जरा मुझे, मुझ पे आ नहीं रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली में, पता नहीं क्यों मैं भूल गया हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप मुझे हिंट दोगे क्या, कैसे होगा? यस सर। हाँ बताओ। सर इसमें हमने 2 केस लिए हैं। हाँ 2 केस लिए। R1 हमने लिया है 1.5 और थीटा लिया है हमने 15 डिग्री, 15 लिया है सर। ठीक है ठीक है। और फिर सर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? u स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 इंटू थीटा अपॉन जी। ठीक है। फिर सर हमारे पास आएगा 1.5 इज इक्वल टू, हम इसको कर देंगे u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन 2g कर देंगे उसको, 1.5 को वो u स्क्वायर अपॉन 2g क्यों करेंगे बेटा? अच्छा अंशिका सही से बताना, सच में चीटिंग की है? नो सर, मैंने सिर्फ फॉर्मूला देखा था बुक से, बाकी खुद कर रही थी। नहीं आपने चीटिंग की है, आपने चीटिंग की है, मैं देख के बता सकता हूँ। पलक आप एक्सप्लेन करोगे क्या? यस सर। हाँ बताओ जरा। सर इसमें हमने 2 केस लिए ना, एक में हमें थीटा दिया, जो एंगल है वो 15 डिग्री पे बताया गया, फाइंड करना है 45 डिग्री के लिए। सर तो मैंने रेंज का फॉर्मूला लगा लिया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। थीटा जो कि हमें दिया गया था 15 डिग्री, तो हमने थीटा की जगह 2 इंटू 15 पुट कर दिया, तो जो रेंज दी है वो तो हमें 1.5 गिवन दी है ना। ठीक है। तो 1.5 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। तो 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आंसर फर्स्ट केस के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो 3 किलोमीटर आएगा। अच्छा यहाँ से आपने डिस्टेंस u स्क्वायर अपॉन 2g को डिस्टेंस के इक्वल कैसे कर दिया बेटा? हाँ भारती संधू। यस सर। अब आप एक्सप्लेन करोगे कैसे किया है? यस सर, फर्स्ट केस में हमने थीटा 15 डिग्री लिया था और हॉरिजॉन्टल रेंज 1.5, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा के साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फिर 2 इंटू 15 डिग्री 30 डिग्री और वैल्यू पुट करके u स्क्वायर अपॉन जी 3 लिखा मैंने सिर्फ, और दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा के u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू जो पीछे आई थी वो 3 यहाँ पुट की, और साइन 2 थीटा में 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री, तो जो 1 है, तो फिर रेंज 3 किलोमीटर। दिस इज द मेथड बच्चों, दिस इज द मेथड। आपने दोनों ने सही किया है। पलक का आंसर मतलब कोइंसिडेंस है कि सही है, लेकिन जैसे पलक ने निकाला है उस मेथड में थोड़ी सी मिस्टेक, आंसर सही है पलक का।
अंशिका ने चीटिंग की है, ये मुझे पता है। नो सर, मैंने आंसर निकाला था, सर ने थोड़ा सा चीटिंग किया ना, थोड़ा सा किया ना नहीं। अंशिका। देखो मैंने आपको क्या बोला है, भले ही आप गलत आंसर निकालो, मुझे खुशी होगी कि आप गलत आंसर निकाल लो। मेरे बच्चे अगर कोशिश कर रहे हो ना, आप भले ही गलत करो, मुझे खुशी मिलेगी इससे कि एटलीस्ट मेरा बच्चा गलत कर रहा है और मुझे पता चलेगा मेरे बच्चों में कहाँ पे कमी है, मैं उसको सुधारूंगा। आप अगर चीटिंग करके आंसर करेक्ट देते रहोगे, मुझे मैं तो समझूंगा मेरे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। तो एग्जाम में जाके जब नीट में फाइनल में पहुंचोगे आप 1 साल बाद, जब 2025 वाला नीट दोगे, उसमें आप फेल हो जाओगे, क्या फायदा रहा आपको? 2 साल कोचिंग करने का कोई फायदा रहेगा फिर? बच्चों आप बताओ सब लोग, है कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आप अभी देखो, अभी मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मुझे तो एटलीस्ट पता चलेगा कि मेरे बच्चों से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं कुछ और सॉल्यूशन निकालूंगा इसका, कोई और ऐसा तरीका निकालूंगा, चाहे मैं कोई भी तरीका निकालूं, ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे कि आपके क्वेश्चन हो पाए। लेकिन अगर आप चीटिंग करके मुझे आंसर देते रहोगे तो मुझे क्या लगेगा, मेरे बच्चे तो टैलेंटेड हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैं कोई तरीका ढूंढूंगा ही नहीं। बेटा समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो ये थोड़ा सा चीटिंग मत किया करो क्लास, प्लीज। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे, क्योंकि वहां ओवरऑल हमें क्लास में हीरो बनने से कोई फायदा नहीं। हीरो तब माने जाओगे आप जब नीट में अच्छी रैंक आएगी। नीट में अगर अच्छी रैंक आ गई ना, तो एमबीबीएस के लिए सिर्फ कॉलेज मिल गया, तभी से आपको डॉक्टर साहब बोलने लग जाएंगे लोग, तभी से बोलने लग जाएंगे। एडमिशन होते ही आपके नाम के सामने साहब लग जाएगी या मैडम लग जाएगी। जैसे फीमेल होंगी उनके सामने मैडम, डॉक्टर मैडम, और जैसे मेल होंगे वो डॉक्टर साहब। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस सर। इस रेस्पेक्ट के लिए आपको टाइम और मेहनत दोनों देनी पड़ेगी विद डेडिकेशन। ऐसा नहीं चलेगा कि क्वेश्चन मैंने दिया, गूगल पर सर्च किया, आंसर कर दिया। क्या होगा इससे? वहां पे नीट में जाओगे, वहां गूगल का जी नहीं देख पाओगे आप, वहीं पे आप ढेर हो जाओगे। फिर क्या फायदा रहा? 2 साल क्लास किए, चीटिंग से क्वेश्चन किए, हमारे क्लास में आप हीरो बन जाओ, उससे क्या फायदा होने वाला? कोई फायदा नहीं। यहाँ पे भले ही आप एवरेज रहो, लेकिन वहां पे अगर हीरो बन गए ना, भले ही आप हमें भूल जाना, लेकिन एटलीस्ट आप एमबीबीएस करके कहीं नौकरी करोगे या फिर डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको जिंदगी में याद रहेगा कि अवंती फैलो कोई कोचिंग थी जिन्होंने आपको कोचिंग दी और आपका सिलेक्शन हुआ, आप डॉक्टर बन गए। लाइफ टाइम याद रखोगे इस बात को कि कोई टीचर था जो मुझे समझाता था कि चीटिंग नहीं करनी है, और उसी की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ बच्चे बुरा मान गए, वो बोल ही नहीं रहे कि सर हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम रेस्पॉन्स नहीं करेंगे क्लास में। ऐसा है क्या? नो सर। प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकली रहो कि भाई फायदा, ओवरऑल फायदा किसका होने वाला है? आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं, चीटिंग मत करो, आपका फायदा है। मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है, कोई भी, सिर्फ आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। अब देखो 10-12 मिनट बर्बाद हो गई हमारी इसी चक्कर में, आपके चीटिंग के चक्कर में। मत किया करो यार ऐसा। मैं आंसर मतलब आपका टाइम देख के पहचान लेता हूँ। मैं फर्स्ट वर्ड जब आप बोलते हो ना सॉल्यूशन का, उसी टाइम पे पहचान लेता हूँ किसने चीटिंग की है, किसने नहीं की है। बेटा आप जहां पे हो, हम वहां से बहुत पहले निकल चुके हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? हमें पता है, हम पकड़ लेते हैं, बस आपसे बोलते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है क्लास में। भले ही आप मीट को मिनिमाइज करके गूगल पे सर्च कर लेते हो, हमें सब कुछ पता है। इसलिए डोंट मेक ओवर स्मार्ट बनो, क्वेश्चन को स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करो, ओवर स्मार्ट मत। ओवर स्मार्ट इज इंजूरियस टू हेल्थ। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नाराज तो नहीं हो गए? ज्यादा तो नहीं डांट दिया? डांटा नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। यस सर। इसको डांट मत समझना। देखो अगर कोई डांटता है तो मुस्कुराता नहीं है, ये आपको भी पता होगा। यस मैं आपको मुस्कुराते हुए समझा रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ, कोई खड़ूस टीचर नहीं। फिजिक्स वाले टीचर कभी खड़ूस होते ही नहीं, पहली बात तो। होते हैं क्या खड़ूस फिजिक्स वाले? नो सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स वाले ही सबसे ज्यादा खड़ूस होते हैं।
देखो मेरी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ बोलने में। बड़ा दुख होता है जब मेरे बच्चे चीटिंग करते हैं क्लास में, बड़ा दिक्कत होता है। बेटा ऐसा मत किया करो प्लीज। हाँ, करोगे आज के बाद में? नो सर। भले ही देखो, मुझे दुख नहीं होता जब आप गलत आंसर आते हैं, मुझे दुख तब होता है तब आप चीटिंग करके आंसर देते हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ लोग तो बोर हो रहे हैं, सर जल्दी खत्म करो ना। नो सर। ठीक है, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, अ रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड बाय 15 डिग्री। 15 डिग्री से जब हमने लॉन्च किया है, मान लो θ1 दे रखा है हमको कितना 50, और रेंज कितनी दे रखी है R1 कितनी दे रखी है हमें 1.5 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। केस वन मैंने लिया। हाँ बेटा बोलो। और θ2 मुझे कितना दे रखा है मेरा 45 डिग्री। अब देखो केस वन अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही होता है। अब देखो रेंज मुझे दे रखा है 1.5 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में ही रहने देते क्योंकि बाद में भी किलोमीटर में ही आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो u स्क्वायर क्या है हमारा, u स्क्वायर बाई जी, इसको अलग रखते हैं। साइन 2 θ1 था तो 2 × 15 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ये। यस सर। 1.5 into 1.5 इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। बोलो। यस सर। तो मेरा u स्क्वायर बाई जी कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया 3 किलोमीटर। बोलो। एक बच्चे ने यहीं पे आंसर बोल दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर θ2 इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। अब आपको R2 निकालना है, u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन θ2 क्या है मेरा बोलो 2 × 45। यस सर। होगा वही, लेकिन ये वाला कंडीशन लगाना था ना आपको। u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू बोलो, u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 3 किलोमीटर है। 3 साइन 90 की वैल्यू 1। यस तो आप देखोगे R2 कितना आया 3 किलोमीटर आया कि नहीं। यस सर। क्लियर है सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। आज आपकी 2 वीडियो छूट गई, ये मान लो। आप ये क्वेश्चन करो जो मैं वीडियो कराने वाला था, इस क्लास के बाद में भी वीडियो होती, वो अब आपकी नेक्स्ट क्लास में करवानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन करो जरा, इस क्वेश्चन को समझाइएगा क्योंकि टाइम हो जाएगा उस टाइम पर। प्रॉब्लम ये है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। रिलेटिव मोशन की वीडियोस थी। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, थोड़ा टाइम से आओगे सब लोग जल्दी, मैं फिक्स टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। जो आएगा वो पाएगा और जो लेट आएगा वो खोएगा। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है सब लोग। अरे बोलो, नाराज हो जाते हो आप 1 मिनट में। यस सर। करो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन को समझाना, मुझे कोई समझाएगा क्या क्वेश्चन को? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताओ शिवम। सर जो बॉल है वो मतलब फेंका जा रहा है टॉप ऑफ टावर से, जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और जिसका एंगल है 30 डिग्री। और ग्राउंड एट डिस्टेंस, जब मतलब ग्राउंड पर गिर रहा है तो इसका डिस्टेंस 17.3 मीटर है। कहाँ से है बेटा, कहाँ से है डिस्टेंस? फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। उसके बाद में देखो 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो ये क्या हो जाएगा 17.3 क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या है ये? रेंज। यस, ये क्या है? रेंज है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको रेंज दे दिया, आंख बंद करके रेंज का फॉर्मूला लगा लो पहले, इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। क्वेश्चन को एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो आप कहाँ बैठे हो, टावर के ऊपर। ओहो, टावर की एक तो लाइन सही नहीं बन पाती है कभी। आप टावर के ऊपर बैठे, ये टावर है, ये आपकी ग्राउंड है। यहां से आपने क्या किया, एक बॉल फेंकी। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 30 डिग्री।
है 30। ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर जाके कहीं यहाँ पे जाके आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको कितनी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कितनी दे रखी है 17.3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर पूछा है उसने, ये वाली हाइट आपको पूछी गई है, हाइट ऑफ टावर पूछी। जरा करो करो सॉल्व इसको, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। इस जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना इसके नोट्स का, उसमें 2 वीडियो लिंक होंगे। उन वीडियोस को आप घर से देख के आओगे, घर से उन वीडियोस को देख के आओगे, लिंक कॉपी करके नोट्स में से यस सर। उन वीडियोस को आप देख के आओगे। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आ रहा है आंसर। आधा कितने लोगों का हो चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने लोगों ने निकाल लिया। क्या रेंज को मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। हाँ तो यस सर। वहां से यस देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप निकाल सकते हो 10 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin 30, और रेंज क्या होती थी ux इंटू टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो यहाँ से कैपिटल टी आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड जैसे निकल गया। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको पता है, s हो जाएगा माइनस के एच। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, करो भाई, अब तो कर दो।
हो रहा है किसी से? तो ठीक है, मैं ही करवा कोई छो। देखो आपको क्या दे रखा है, रेंज दे रखा है कितना, 17.3 मीटर। अच्छा एक बात दो, यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बोलें तो ux क्या होगा, tan cos 30, और Yes, sir. यस सर uy क्या होगा, 10 sin theta. tan sin 30, sin हाँ, theta. थीटा या 30 बोलो, डायरेक्ट 30 ले लिया। हमारा रेंज को क्या लिख सकते हैं, रेंज को क्या लिख सकते हैं, आपको याद हो तो रेंज को हम लिखते थे ux इंटू टी, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलो। यस सर तो रेंज हमें कितना दे रखा है, 17.3, ux कितना है, tan cos 30 इंटू टी, यहां से t निकालो क्या आएगा, या 17.3 डिवाइडेड बाई tan इंटू cos 30 की वैल्यू क्या, अंडर रूट 3/2 होगी। 3/2. Yes, sir. Yes, देखोगे sir. ना, अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, यानी कि t इक्वल टू 17.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आप देखोगे 17.3 ये भी मल्टीप्लाई होकर 17.3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपका, 2 सेकंड 2. क्लियर है इतना, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. अब जरा देखो, इसको अगर हम बेस माने तो क्या मेरा s इक्वल टू माइनस के एच होगा कि नहीं? अरे डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड है तो माइनस के लेते थे कि नहीं, Yes, sir. बोलो। तो Yes, हमारा s क्या हो जाएगा, माइनस के एच हो जाएगा, और आपका uy क्या है, uy क्या है हमारा, tan sin 30, 10 sin 30. अरे tan sin 30 को क्या बोल सकते हैं हम, tan इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. भाई क्या मैं 5 मीटर पर 1/2 सेकंड बोल सकता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ उसको, uy Yes, sir. और देखो Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको दे रखा है कितना, 2 सेकंड निकाला है ना आपने। ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ मुझे जिसमें uy आ रहा हो, s आ रहा हो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा हो। Is equal to UT s plus इक्वल half it. S equal to UT प्लस UT plus हाफ half टी स्क्वायर। square. अब देखो y डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो s क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के एच, u हमने निकाल दिया, uy 5 मीटर पर सेकंड, 5 इंटू 2 माइनस हाफ, g क्या हो जाएगा, माइनस के 10 होगा ना, तो हमने पहले ही माइनस ले लिया, 10 इंटू 2, t की जगह 2 रखो, 4 हो जाएगा। यस सर बोलो। तो देखो Yes, 2 sir. से 4 Yes, कट sir. गया 2 टाइम्स, तो आप यहाँ से आपको क्या चाहिए, h चाहिए, h क्या होगा, माइनस के h इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस के 20, ये 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस के 10, 10. 10. तो माइनस के h इक्वल टू माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या आ गया आपका 10, दिस इज द करेक्ट आंसर। 10. क्लियर है सबको कैसे हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, कि होमवर्क में करना है, और ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का एनिमेशन एनिमेटेड वीडियो है, इस लिंक को कॉपी करके ये वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में देख के आनी है, ये वीडियो भी और ये वीडियो भी, ये 2 वीडियो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेक होगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की, और ये बताएगा पूरा रिलेटिव मोशन के बारे में, ठीक है। और ये आपके असाइनमेंट के लिए 3 क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए इनको करना है। और अच्छा आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, बोलो। Bahubali projectile motion. बाहुबली, यस, बाहुबली प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा क्या देखा था, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन वीडियो, यही देखा था। Yes, sir. और थर्ड पे क्या देखा था, थर्ड पे क्या किया था हमने, क्वेश्चंस। Question. इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा किसी का माइक ऑन हो गया है, इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर No, sir. ऑल क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मजा आया क्लास में आज की में? Yes, sir. कितना मजा आया? सब बहुत ज्यादा.
बहुत आया ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे फिर हम डेली, ऐसे कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ऐसे ही क्या करेंगे। और जो भी बच्चे अभी क्लास छोड़ चुके हैं ना, जो भी बच्चे भाग चुके हैं, जैसे क्योंकि आपको याद हो स्टार्टिंग में 70-80 के करीब आते थे, याद है? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है,